नो कॉम्प्रोमाइजिंग, नो डील, डायरेक्टली क्लाइंट ने कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया था डायरेक्टली। बस ये चीज़, मुझे आपका वर्क पसंद है, वाह! आपका बोलने का स्टाइल पसंद है, बहुत आप अच्छे लगे, ये बात करके मुझे डन किया था। वाह! क्या प्राइस पहले क्लाइंट का क्या प्राइस मिला था आपको? कितने में किया था? प्री वेडिंग शूट मैंने जस्ट उनका, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो फोटोज एंड सिनेमैटिक वीडियोस कुछ 28-30,000 में किया था। और वेडिंग का क्या चार्ज किया आपने बाद में उनको? आज वेडिंग का उनसे 1,14,000 चार्ज किए। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। आज हमारे साथ है साहिल डोंडे, मुंबई महाराष्ट्र से, जिन्होंने पिछले 3 महीने में लगभग 10 लाख रुपए के टर्नओवर रेवेन्यूज बनाए हैं अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में। अगर मैं एज की बात करूं तो बहुत यंग है, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आई थिंक साहिल आप कितने एज के हो? 23 ईयर्स? जस्ट 22 सर, 23 कंप्लीट होगा अभी। 22-23 ईयर्स के हैं और 22-23 साल की उम्र में पिछले 3 महीने में 10 लाख का टर्नओवर रेवेन्यू बनाया है। इनकी कंपनी का नाम है फिल्मी5 वेडिंग। सबसे खास बात यह है कि बहुत स्पीड से काम करते हैं। इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब को ज्वाइन किया था लगभग नवंबर 2022 में और पिछले 3 महीने में इस लेवल के टर्नओवर्स इन्होंने बनाए हैं। आज साहिल आपको बताएंगे कि कैसे इतनी कम उम्र में उन्होंने ये टर्नओवर्स बनाए, क्या काम करते हैं, कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे अपने फोटोग्राफी बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो किया। सो साहिल, वेलकम टू द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सो मैं आपसे हमारे व्यूवर्स आपकी स्टोरी को, सक्सेस स्टोरी को जानना चाहते हैं। तो साहिल, पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा कि बहुत कम उम्र है आपकी, 22-23, ठीक है। लोगों को इस उम्र में पता नहीं होता है कि क्या करना है और आप इस लेवल की इनकम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप फोटोग्राफी के अंदर कब एंटर हुए, वो थोड़ा सा बताइए, बहुत ब्रीफ में बताइए, प्लीज गो ऑन। सबसे पहले थैंक यू सो मच सबको कि और सर को एक चांस देने के लिए, हॉल ऑफ फेम तक इनवाइट करने के लिए। और मुझे आज जो मौका मिल रहा है, एक्चुअली सर ने सबसे पहले जैसे कहा कि आज कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं होगी। मैंने बहुत लोगों के हॉल ऑफ फेम देखे, उनसे इंस्पायर होके, उनसे भी वैल्यू ऐड करके आज यहाँ तक हम पहुंचे। तो सबसे पहले आंसर करना चाहूंगा, सर ने जैसे कहा कि फोटोग्राफी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। तो बहुत काइंड में बहुत लोगों की भी बहुत जर्नी सुनता था, सुन चुका हूँ हमारे हॉल ऑफ फेम में। तो मेरी भी कुछ ऐसी शॉर्ट एंड सिंपल जर्नी है। स्ट्रगलिंग भी बहुत सारी है, क्योंकि हर किसी की, मेरे तो बहुत स्ट्रगलिंग है एक्चुअली। फोटोग्राफी का मैं कहूँ तो पहले से ही बहुत ज्यादा शौक था फोटोग्राफी का। पर मुझे लगता है कि हर कोई फोटोग्राफर सबसे पहले एक मोबाइल फोटोग्राफर होता है। बाद में उसके पास कैमरा एंड ओवरऑल वो धीरे धीरे अपने चॉइसेस ऐड करता है। उसमें वो माहिर होने के बाद वो गैजेट्स ऐड जाते हैं। तो वैसे ही मेरे पास बचपन से कोई मोबाइल नहीं था। हम तो मतलब ऐसे कि मिडिल क्लास, बहुत लोअर फैमिली से है। पर तभी कुछ दोस्तों के पास मोबाइल हुआ करता था। तो तब उनके मोबाइल से ग्रुप फोटोज निकालना, नेचर के फोटोज निकालना, चलो मॉनसून में कुछ स्पेशल की बटरफ्लाइज के फोटो, ग्रीन ग्रास के फोटो, ऐसे कुछ क्रिएटिव, फिर उसको एडिट करना, ये थोड़ा थोड़ा सा पसंद था, कलर ग्रेडिंग करना। यस। तो जैसे जैसे कॉलेज ये स्टार्ट कौन से हुआ। साल की बात है साहिल, कौन से साल की बात है ये? सर 2015-16। 2015-16। और आप यस। फोटोग्राफी बिजनेस में कब आए? सर जस्ट वेडिंग दो फोटोग्राफी दो में, साल वेडिंग कंप्लीट हुए, फोटोग्राफी में 2 साल। 2 साल पहले आए हो आप? यस। 2021 में आए हो? यस। वाह, ओ लवली लवली। तो 2021 में आए हो और अभी रिसेंटली आपने अपना ऑफिस भी ओपन किया है मुंबई के अंदर, राइट? यस, राइट ओ सर। माय गॉड, दिस इज क्रेजी। सो मुझे आप ये बताओ कि साहिल, आप इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब में जब नहीं आए थे, और तो उससे पहले क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे आप? क्या चैलेंजेस, रोड ब्लॉक्स थे? और आने के बाद क्या चैलेंजेस सॉल्व हुए आपके, वो बताइए, प्लीज गो ऑन। राइट। तो सबसे पहले बहुत मतलब एक चैलेंज नहीं, फोटोग्राफर हर कोई रिलेट करेगा अभी मैं जो बातें कह रहा हूँ। सबसे पहले कि जो कोई अभी उनको, जो अब्दुल्ला सर से कनेक्टेड नहीं है, अभी बाहर से वीडियो देख रहे कि और अभी अभी ज्वाइन हुए, तो सबसे पहले कि ना खुद के काम थे, किसी ने बुला लिया तो उनके क्या ऑर्डर्स पे, चलो इसका कैमरा रेंटल करके, उसका कैमरा रेंटल करके हम चले गए। जो कुछ मिले उसी में हैप्पी। ना फैशन फॉलो हो रहा है, ना मन चाहे मतलब जैसे टाइम देके फोटोज निकालने, कुछ भी नहीं। एक्चुअली जो अचीव करना है वो गोल नहीं, कुछ से
प्रॉपर मैनेजमेंट कोई नहीं है, जैसे चल रहा है चल रहा है। हम्म कुछ खुद का काम नहीं कभी आया, रेफरेंस काम पे ही जिंदगी चल रही थी। बस उसके हम्म अलावा कोई दुनिया मालूम नहीं थी कि रेफरेंस काम पे एक क्लाइंट के भरोसे बैठते थे, बाबा इसका बेबी सॉरी इसका वेडिंग शूट हमने किया तो 1 साल रुकेंगे, इसका मैटरनिटी हम भी करेंगे। ऐसे रेफरेंस। रेफरेंस काम पे टोटली शिफ्टेड थे। हम्म तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए, खुद का कैमरा नहीं था। रिसेंट हमने 1-2 ही महीने हुए ऑफिस के बाद कैमरा ले लिया, 2-2 सेटअप ऐड कर चुका हूँ यहाँ ऑफिस में। वाह वाह। ये सभी चीजें तो आफ्टर। पहले पहले आपको रेफरेंस से काम आता था, ठीक है। राइट। अब आपने सीखा कि कैसे ऑनलाइन अच्छे बजट के कस्टमर तक पहुंचते हैं, कैसे डील क्रैक करते हैं, वो आपने बाद में समझा। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा साहिल, वो कैसे किया। सर जैसे कि सबसे पहले आपने जैसे कहा कि नवंबर में कुछ तो अक्टूबर नवंबर में मैं ज्वाइन हुआ था। उसके बाद से ऐसे कुछ पहले से ही शौक है बहुत कुछ क्रिएटिव सीखने का, नए-नए लोगों से मिलने का, उनके साथ बातें करने का, नई चीजें सीखने का। तो वही पार्ट था कि आपका जो कोर्स आपके एड्स देखे उसमें से डायरेक्टली विदाउट एनी थिंकिंग मैं जॉइन हो चुका था। तो डेली आपके वीडियोस आते थे, आपकी एनर्जी देख के एक भी टाइम ऐसे नहीं जाता था कि वो वीडियोस कोई मिस हो, मॉर्निंग का सेशन कोई मिस हो रहा है, तो डेली अच्छा वो कंटिन्यू करता था। और अच्छा। जैसे ही कोई आपने बात बताई है, तो मेरे पास एक्चुअली खुद का लैपटॉप नहीं था, मैं दोस्त का माँग के उससे वहाँ वीडियोस देखता था, उससे एक-एक चीज़ बिल्ड करता था। अच्छा आज मैं खुद ये भी बात कहूँगा, आज फिल्मी पाई वेडिंग से आप जो नाम सुन रहे हैं, फिल्मी वो भी फाइव। अब्दुल्ला सर से कन्फर्मेशन लेने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हाँ, अब्दुल्ला सर ने कहा गो, क्या नाम लग रहा है? मुझे भी बहुत प्यारा लगा। मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए थे, तो आज वो नाम भी सर की वजह से हमने फाइनलाइज़ किया है। वेरी बस गुड। एक बेस्ट पार्ट मेरा यही था कि जैसे अब्दुल्ला सर कह रहे थे, जो चीज़ें बता रहे थे, अभी भी वही कर रहा हूँ। वो फास्ट अप्लाई कर रहा था, फटाक से उसको टाइम प्रोसेस करूँगा, देखूँगा, ऐसे नहीं बस अप्लाई करते गया, आँख बंद करके ट्रस्ट रखा है। और हार्ड वर्क, एक भी सेशन ना स्टार्टिंग में मिस किया, ना कोई पार्ट है। जो कोई हम्म चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आस्क मी एनीथिंग मैं पूछ रहा था। ये सभी हम्म उसके ही हो वजह से पाया। पॉसिबल हुआ है। वाह। यस, मैं देखता हूँ कि आप हर सेशन में आते हो, बहुत एक्टिव हो। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया था, तो आप मेरे साथ लाइव में आए थे, आपने उसमें मुझे कुछ फोटो दिखाई थी कि देखो यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा यस हुआ सर, है। यस, आई यस। रिमेम्बर दैट। तो उन दिनों आपकी जर्नी, आप उन दिनों आप सीख रहे थे कि कैसे ग्रो करना है अपने फिल्मी फाइव वेडिंग्स को, अपने ब्रांड को। और आज आप एक ऑफिस लेके पिछले 3 महीने में 10 लाख के रेवेन्यूज पे बैठे हो। आज हमारे देश के फोटोग्राफर पूरे साल में 10 लाख रुपए पे नहीं पहुंच पाते। तो आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट। अमेजिंग साहिल। तो साहिल, अभी दो 2-3 साल पहले आप कुछ बिल्डअप नहीं था और अब बिल्डअप है, तो फैमिली वाले कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डज योर फैमिली फील ओके। अबाउट यू? सर प्रॉपर मैं जैसे कहा मुंबई से और महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ, तो मेरे पूरे फैमिली में हाँ। कहेंगे बैक साइड में भी जितने मेरे दादाजी उनके एक भी कोई ऐसे नहीं है जिसने खुद का बिजनेस किया है। मैं खुद फर्स्ट पर्सन हूँ कि कोई धंधे लाइन में हूँ। तो ओके। सबसे पहले महाराष्ट्रियन फैमिली बहुत डिफिकल्ट होता है खुद का कुछ मतलब सबसे पहले फोटोग्राफी मैंने खुद 10वीं में मतलब टॉप किया है मैंने, मतलब स्टडीज में ऑल गुड था 10वीं तक। उसके बाद साइंस कंप्लीट किया, उसके बाद बहुत बड़े कॉलेज में आईटीआई कंप्लीट किया, ऑटोमोबाइल किया। फिर भी हम्म उसके बाद भी फोटोग्राफी का कीड़ा कहीं तो था, पैशन था, उसमें फॉलो करना था वो, कंटिन्यू उस पे फोकस रखा था। खुद का कैमरा नहीं था तभी खुद के कैमरा लेने के लिए मैंने सबसे पहले एक 200D का कैमरा लिया था, उससे ही हम्म कंटिन्यू। तो घर किया। वाले बिल्कुल मतलब उस चीज के लिए सपोर्टिव नहीं थे कि हम्म क्या कर रहे हो, मतलब कोई जॉब कर लो, कॉलेज के बाद ये कर लो। मुझे हम्म थोड़ी बहुत उससे कुछ शूट किया, किसी का थोड़ा बहुत अर्निंग होती थी और उसमें मैं ज़्यादा सैटिस्फाइड था और काम करने में मज़ा आता था। तो घर वाले सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट था, सबसे पहले घर वालों का तो चलो 1% मान ले, पर फैमिली में आपको मालूम है जो एक्चुअली मूवी में सीन दिखाते हैं वैसे ताने सर पे डेली पड़ते, हम्म जैसे-जैसे 11वीं हुई, 12वीं हुई, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ, यही कर रहे हो, यही कर रहे हो, तो बहुत हम्म। डिफिकल्ट था। तो अभी अभी कैसा फैमिली फील करती है जब आपने इस ऑफिस लिया, इतने रेवेन्यूज करो, अब क्या करते हैं? अभी भी बोलते हैं? एक्चुअली हर मैंने छोटी से छोटी चीज भी, एक माउस भी लिया तो उसकी पूजा पाठ के लिए या मम्मी को यहाँ बुलाता हूँ, उससे ही पूरे उनके वाह। हाथों से आज इतने वो सेटिस्फाई है। आज सुशांत मेरा जो मेरे पार्टनर है, मेरे साथ है, मेरे सुशांत, उनके फैमिली हम यहाँ आते हैं, हर कोई हमारा त्योहार होता है तो वो मिलके सेलिब्रेट करते हैं और उनके वाह। चेहरों पे जो खुशी है उससे ही मैं बहुत मतलब इतना अभी वो वर्ड्स में नहीं बता सकता कितना हैप्पी फील करता हूँ कि बस आज वाह। कुछ तो कर पाया हूँ।
वाह, आई कैन सेंस दैट, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ये साहब अपनी मम्मी के हाथों से सब चीजें कराते हैं, फैमिली को इंक्लूड करते हैं। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। तो साहिल, पहले आपके पास कस्टमर क्लाइंट्स आपने बोला रेफरेंस से आते थे, पुराने टोटली। किसी ने दिया, और फिर आप आईपीसी का पार्ट बने, आपने सीखना स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ा बदलाव जो आपके माइंडसेट में आता है, क्योंकि सारा खेल यहाँ का है, माइंडसेट का है, यस, टोटली। तो वो क्या सबसे बड़ा बदलाव था? पहले क्या, कैसे देखते थे, नजरिया कैसा था, और फिर आपके माइंडसेट में क्या बदलाव आया? सर जैसे कि पहले जो सोच थी कि चलो इतना हो गया, मतलब जस्ट नॉर्मल थिंकिंग की गोल्स नहीं थे, कुछ नहीं था, ना ट्रैक था, ना सिस्टम था, कुछ नहीं था। जैसे आपने माइंडसेट की बात की, तो बहुत कुछ चीजें अभी लगता है कि बैक 4 या 5 मंथ्स पहले मैं क्या माइंडसेट लेके चल रहा था। तो अभी अच्छा। उस पे सोचता हूँ, अभी जो माइंडसेट बिल्ड किया है एक्चुअली बहुत मतलब जो कोई भी चीजें हम सीख रहे हैं, छोटे-छोटे चीजों से हमको बहुत सारी चीजें सीखनी है। एक सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, यस। मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर सभी चीजें और डिसिप्लिन, वर्क में डिसिप्लिन होनी चाहिए यस। सबसे। फास्ट एक्शन टेकिंग जो पहले नहीं करता था, बहुत पहले की बात है कि अभी कोई बात सुनी, किससे कुछ सुना है, वो इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो उसपे बहुत खुद पे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, माइंडसेट पे वर्क कर रहा हूँ कि डे बाय डे कैसे मैं बेस्ट बन सकता हूँ, मेरे टीम का एक्सपीरियंस कैसे बेटर कर सकता हूँ, मेरे साथ मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स या मेरी टीम कैसे हैप्पी रह सकती है, और साथ में एक जैसे आपके इसमें ही मुझे एक बहुत सारा जिसे कहते हैं कि ऐड करना है कि एक फोटोग्राफी इंडस्ट्री को मैंने स्टार्टिंग में जब भी जॉइन हुआ था, जो आप कहते थे कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री को आपको ऐसे करना है, वैसे मुझे उसमें ज़्यादा ये नहीं लगता था, अरे हाँ, ऐसे हो प्रैक्टिकल, पर आज मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, तो उसके बाद लग रहा है मुझे बहुत कुछ करना है क्योंकि फोटोग्राफर की लाइफ नेक्स्ट लेवल तक लेके जानी है। यस। उसमें बहुत कुछ ऐड करना है। एब्सोल्युटली, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल कि आप अभी उस बड़े लेवल पे चीजें सोच रहे हो, देख रहे हो। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सवाल नहीं, एक छोटी सी बात है कि जब आप आए तो आप पहले रेफरेंस के थ्रू इधर उधर से क्लाइंट्स, दोस्त भाई बंधु में क्लाइंट लाते थे, और फिर जब आप सीख रहे थे चीजों को, सारा कैंपेन मैनेजमेंट, कैंपेन को लॉन्च करना, एडवर्टाइजमेंट बनाना, तो बहुत आसान नहीं होता, बहुत नया नया लगता है, बहुत क्योस लगता है कि अरे होगा कैसे, आज से पहले किया नहीं। तो एक फेज आता है ग्राइंडिंग फेज, पिसने वाला, तो उसमें पिस के आप एक नए इंसान बन के बाहर निकलते हो। तो जब पिसाई हो रही थी आपकी, ग्राइंडिंग हो रही थी आपकी, तब कैसा फील कर रहे थे? तब वो जोर बताइए थोड़ा सा। राइट सर, जैसे आपने कहा कि वो जो पिसाई हो रही थी, वो पिसाई ऐसे हो रही थी कि सभी टेक्निकल चीजें मुझे मालूम नहीं थी। अरे फेसबुक एड्स में यहाँ स्टॉप आ गया, तो क्या हम्म। करें? ये सारी हम्म। चीजें हो रही है, अरे ये क्या मतलब एक इसके आगे कैसे प्रोसेस होगा? एक स्टेप पे लॉक हो गए तो उसके बाद कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं हमेशा फोकस रहता था कि हफ्ते में 1 दिन आता है जहाँ आस्क मी एनीथिंग आता है। तो आस्क मी वहाँ कैसे एनीथिंग। भी हमारा सवाल जाना चाहिए, मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है, वो सवाल लेके जाना है। उसके वाह। बीच में भी कोई चैलेंज आ रहा है तो वहाँ स्टॉप नहीं होना है। हमारे आईपीसी के बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैं पर्सनली जाता था, उनको कॉल करता था, यार मुझे हेल्प चाहिए थी। आज बहुत सारे मेंबर्स, डायमंड मेंबर्स, डायमंड के पीछे वाले जो मेंबर्स है, गोल्ड मेंबर्स, वो मेरे टच में है। उनसे मैं कॉल पे डिस्कस करता हूँ। मुझे कोई चैलेंज आ रहे हैं जो फेसबुक एड्स में बेटर है, तो उनसे सीखता था। तो चैलेंज जगह है तो मैंने बिल्कुल रुका नहीं हुआ। और आप आज आज हमारी कम्युनिटी में यू आर अ डायमंड, ऑन डायमंड मेंबरशिप पे हैं आप, राइट? राइट। राइट। मैं बहुत देख के हैरान हुआ था कि अभी 22-23 साल की उम्र में एक डायमंड मेंबरशिप में आना बहुत बड़ी बात है। सो आई रियली अप्रिशिएट योर अपने अंदर की आग और सीखने के लिए, राइट? सो साहिल, थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि मेरे बारे में आपको, हमारे इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के बारे में कैसे पता लगा, और जब आपने मुझे पहली बार देख तो वो कैसा था, कैसे आए, वो पूरी जर्नी बताओ आईपीसी के अंदर। और जब आप पहली बार वेबिनार के अंदर थे, वर्कशॉप के अंदर थे, तो क्या चल रहा था दिमाग में, और क्यों आपने ज्वाइन किया आईपीसी? तो सबसे पहले कि आईपीसी ज्वाइन कैसे किया? आईपीसी के बहुत सारे एड्स मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आते थे। अब्दुल्ला सर की वो बहुत एनर्जी वाली वीडियो हमेशा जो एड्स पे चलती थी, वो हमेशा हिट मारती थी। और वो हमेशा कहती थी, भाई ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, भाई ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही होता था। तो उस वीडियो देख के मैं टोटली उसके अंदर से, मतलब कैसे सिस्टम है, कैसे क्या है, थोड़ा-सा आपको उसमें टाइम लिया, पर उसके बाद जब भी प्रोसेस हुआ तो डन। उसके बाद बहुत सारे आपके वीडियोज़ थे एक्चुअली। उस टाइम पे मैं जो ने कहा जो अमाउंट थी आपकी, बहुत स्मॉल अमाउंट थी, पर वो पे करने के लिए भी जेब में कुछ नहीं था, कैसे करेंगे? ओके। पर जिसे कहते हैं ना कि हमें करना है, कुछ तो बड़ा करने के लिए कुछ तो वहाँ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ तो पे करना पड़ेगा। सीखने के लिए कभी मैंने एक बार भी नहीं सोचा कुछ सीखना है तो भई
आंख बंद करके चलो, सीखने को कुछ मिलेगा, कुछ बैक साइड में हाथ में ना आए पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी अभी भी टोटल कहूँ कि आप कभी लगा कि अभी शांत हूँ, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो आपके कुछ ओल्ड वीडियोस, मेरे खुद के आपके लाइव वीडियोस पे इंस्टाग्राम के लाइव वीडियोस पे हम मैं आया था, वो वीडियो अपलोड है अभी भी, उस पे जाके देखता हूँ कभी-कभी यस कि यस हाँ, मेरे आपकी बात हो रही थी, मेरा कुछ नहीं था तभी भी। मैं जस्ट मॉर्निंग में उठ के वो सेशन अटेंड कर रहा हूँ, इवनिंग में यस कर यस रहा हूँ। यस वो मैंने देख के देखा। फिर से मोटिवेट होता हूँ। वहाँ मैंने एक बात कही थी कि सर ज़रूर मिलेंगे 3 महीने बाद हॉल ऑफ फेम में, यस जैसे यस उस रिकॉर्ड में, और वही यस रिकॉर्ड देख के आज मैं थोड़ा-सा यस आज भी एनर्जी वही लेके आया हूँ यहाँ। माय गॉड, यस आई रिमेम्बर, आपने बोला था मैं मिलूंगा हॉल ऑफ फेम में, और आज आप हॉल ऑफ फेम में हो। 10 लाख रुपए का टर्नओवर पिछले 3 महीने में यू हैव डन। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। तो जब आपने पहली बार वर्कशॉप अटेंड किया था, जब मैंने आपको आईपीसी के बारे में, प्रीमियम मेंबरशिप के बारे में बताया था, तो तभी आपको ज्वाइन करने का डिसीजन बन गया था या टाइम लगा था, सोचा था बहुत, कैसा था वो फेज? तो हाँ, सोचा तो था मैंने ज़रूर, क्योंकि मेरी 2-3 पर्सन से बात हुई थी, और आप मतलब थोड़े से दूर के, मतलब यहाँ मुंबई का कोई कोर्स नहीं, तो मुंबई के बहुत सारे ऐसे इसको जानता था। तो कैसे करूँ, कैसे होगा, कैसे मैनेजिंग, इनकी बैक साइड, मतलब इतना आईपीसी धीरे-धीरे ग्रो कर रही थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो पर एक बार थोड़ा टाइम लिया बहुत, क्योंकि मैंने कहा कि बैक साइड में कुछ ये नहीं था, पर मुझे करना था। तो वैसे ही मैंने थोड़ा टाइम लिया, पर सोच के फाइनली मैंने ले लिया था। और यस। उसके बाद की जर्नी बस बॉम्ब। पहला कस्टमर जब आपको मिला था ऑनलाइन, यस। मेरे बताए हुए पूरे सिस्टम से जब आपने निकाला, तो पहला क्लाइंट जब आपने डन किया, तो वो फीलिंग कैसी थी? यही क्वेश्चन मैं कभी से आ रहा था, कब आएगा या मैं बता दूं। हाँ, तो सबसे पहला, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ऑनलाइन ये सभी चीजें होती है, दुनिया में ऐसे भी होती है। ऑनलाइन इतना एक्टिव नहीं था, ये चीजें ऐसे भी थी, ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं, फोटोग्राफर्स के पास क्लाइंट्स जैसे आएंगे, एटलीस्ट आने तक के बाद वो डन हो गए, वो पार्ट बहुत डिफिकल्ट था। पर जब भी मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, मुझे ऐड से नंबर आया, एंड अगेन उनको जो से फॉलो अप मैं कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। बहुत जैसे कि वो उनको प्रॉपर क्या बोलूँ, कैसे करूँ, वो थोड़ा-सा पार्ट था। पर फाइनली मतलब उनको समझ के, उनको एग्ज़ैक्ट क्या चाहिए, जैसे स्टेप बाय स्टेप उनको समझा मैंने। और सबसे पहली जो प्री वेडिंग शूट मैंने की थी, वो मेरे लिए आज भी बहुत याद आती है, क्योंकि अभी रिसेंट प्री वेडिंग होने के बाद उनकी वेडिंग भी हमने की। बहुत मतलब स्पेशल पार्ट था। प्री वेडिंग से लेके वेडिंग तक, और खुद उन्होंने इतने अप्रिशिएट वर्ड्स मुझे दिए, क्योंकि उन्होंने देखा जर्नी कि मैं उनको मीटिंग को भी एक कैफे में बुलाया था, और वेडिंग के मीटिंग के लिए वो यहाँ ऑफिस में आए थे। तो बहुत वाह, वहाँ एक का बार। एक्सपीरियंस तो फर्स्ट टाइम का बहुत अलग था। मैं खुद खुश होके इतना झूम रहा था, भाई ऐसे भी एटलीस्ट नो कॉम्प्रोमाइजिंग, नो डील, डायरेक्टली क्लाइंट ने कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया था डायरेक्टली। बस ये चीज़, मुझे आपका वर्क पसंद है, वाह, आपका बोलने का स्टाइल पसंद है, बहुत आप अच्छे लगे, ये बात करके मुझे डन किया था। वाह। क्या प्राइस, पहले क्लाइंट का क्या प्राइस मिला था आपको, कितने में किया था? प्री वेडिंग शूट मैंने जस्ट उनका, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, तो फोटोज एंड सिनेमैटिक वीडियोस कुछ 28-30,000 में किया था। अच्छा, वेरी नाइस। और वेडिंग का क्या चार्ज किया आपने बाद में उनको? आज वेडिंग का उनसे 1,14,000 चार्ज किए। अच्छा, तो चार्ज किया। वेरी गुड, वेरी गुड। सुपर डुपर अमेजिंग, अमेजिंग। सो साहिल, आपकी सुपर पावर क्या है? क्या लगता है आपको कि यार ये मेरी सुपर पावर है और इसकी वजह से मेरे क्लाइंट या मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है? व्हाट इज दैट? सर, आपने एक बात कही थी कि आपके सबसे पहले आपको जो भी करना है, तो उसमें आपके गोल्स एंड एक इमोशंस अटैच करके रखिए। वाह। तो इमोशंस मैंने इतने डीपली अटैच करके रखे, जो मुझे अचीव करना है, बस वो इमोशंस बात-बात जब भी अकेला बैठता हूँ, तो जो अचीव करना है उस इमोशंस, वो सेंटी पार्ट को सोचता हूँ, उसे कनेक्ट करता हूँ। घर के फैमिली के बारे में सोचता हूँ, बहुत सारे हार्ड पैचेस देखे मैंने। ओके। बहुत कम एज में मैंने कहूँ को रोड साइड भी बहुत सारे बिज़नेस किए, मतलब टपरी पे हाँ। काम किया है, बहुत कुछ, मतलब स्ट्रगलिंग फेज़ देखे। तो उसमें से ही वो चीज़ें याद करता हूँ। एक माँ का चेहरा सामने आता है, कभी जो फैमिली टेंशन्स की वज़ह से कभी एक छोटा चेहरा रहता था, बहुत आँसुओं में नमी लेके बातें होती थी, वो आज हैप्पी फेस है। एंड अगेन एक क्रेडिट मेरे यहाँ टीम को जाएगा जो यहाँ बैठे हैं। ओह माय गॉड, वाह। हाय गाइस, नमस्कार आप लोगों को, बहुत बहुत प्यार दोस्तों। वेरी गुड टू सी यार, वेरी गुड, वेरी गुड, आज अमेजिंग, क्रेजी। हमारी सक्सेस जर्नी में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यस। जैसे मैं डे नाइट हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उनका भी डे नाइट हार्ड वर्क मेरे साथ चल रहा है। वाह, वाह, अमेजिंग। तो आपका सुपर पावर है आपका इमोशन, कि आपके गोल्स में जो आपने इमोशन है अपनी फैमिली के लिए, अपने
आसपास के लोगों के लिए, वो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पुश करता है, राइट? यस। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी फिल्मीफाई वेडिंग्स को लेके क्या देखते हो आप, कहाँ लेकर जाना चाहते हो? सर बहुत बड़े गोल है एक्चुअली। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, बस फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कुछ तो कुछ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। कुछ इतना छोटा भी नहीं करेंगे, बहुत बड़ा नेक्स्ट लेवल तक। मतलब कैसे आपको एक बताऊं कि आज वेडिंग इंडस्ट्री में, उस फील्ड में मैं घुसा हूँ, तो वेडिंग इंडस्ट्री का नाम इतना, मतलब आज कोई फोटोग्राफी को सोचे, वेडिंग फोटोग्राफी को सोचे, तो जो आज वैल्यू निकलनी चाहिए मुंह से और जो नजरिया देखने का होना चाहिए, वो नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। उसमें बहुत बड़ा रोल फिल्मीफाई वेडिंग्स का रहेगा। ये भी मैं लाइव में आज कह रहा हूँ, बहुत बड़ा रहेगा। आज मेरे ब्रांड्स के गोल या मेरे खुद के गोल बहुत, मतलब मैंने स्ट्रॉन्ग करके रखे। बस ये लेवल पे नहीं करने, बस खुद के लिए ही नहीं कुछ करना है। हम आए तो सबके लिए कुछ करके जाएंगे। जब तक फिल्मीफाई वेडिंग्स है, जब से हम है, तब तक कुछ तो पीछे हम छोड़ के जाएंगे, बहुत कुछ इंडस्ट्री में करके जाएंगे। वेरी गुड साहिल, आई एम विद यू ब्रदर, आई लव यू। ठीक है, आई कैन सी के आपके विजन का जो वाइब्रेशन है ना, वो मुझको हिट हो गया। राइट, अमेजिंग अमेजिंग। एक कोई कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहोगे साहिल, जो हमारे मेंबर्स के लिए गोल्डन टिप हो कि भाई ये चीज ध्यान रखो? क्या गोल्डन टिप देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो हमारे इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब के मेंबर नहीं है और जो ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में है? दोनों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, गोल्डन टिप? इंजन गाड़ी के इंजन होते हैं दो, तो दिमाग में फरारी का इंजन बिठा दो और पैर में टोयोटा का, फर्स्ट थिंग। क्योंकि जो भी करोगे, बहुत एज अ बिजनेस माइंड सोचो। और जो भी अब्दुल्ला सर कह रहे हैं या उनको जो अच्छी बात लग रही है, क्योंकि हिट कर रही है जो उन्हें करना है, तो आंख बंद करके उसके तरफ चलते बनो, ऑटोमेटिकली वो रास्ते खुल जाएंगे। बस कुछ नहीं सर, जैसे आपने कहा, हार्ड वर्क और आपके एफर्ट से आपको पे करेंगे सभी चीजें। बाकी कुछ नहीं, आपको बस रुकना नहीं है, यही चीज है। वेरी गुड, रुकना नहीं है, बाकी सबको रुकना डोंट ही बी नहीं अ है। फिलोसफर बिफोर यू रीच। हमें मैं क्या वैल्यू ऐड करूंगा बिफोर में, कुछ बनने से पहले। फिर भी इतना कहूंगा, जो करे दिल से करो। आपका पैशन और किसी चीज में दिल ना लगे तो उस पे दिल लगा लो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो चीजें सराउंडिंग पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। आप जब भी ग्रो करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, वो एक बिजनेस में सर्च करेंगे, तो आपका सराउंडिंग का जो माहौल है, कभी मेरे टाइम पे 100-200 फ्रेंड्स हुआ करते थे, आज बहुत स्मॉल सर्कल है। ऑटोमेटिकली होता जाएगा, बहुत स्मॉल सर्कल में आप आएंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट आजू-बाजू क्रिएट करो, बस यही शेयर करूँगा। सो आई थिंक आईपीसी अब आपकी एक नई फैमिली है। आई थिंक आसपास के लोग जिनसे आप टच में रहते हैं, गोल्ड मेंबर्स, डायमंड मेंबर्स, अब वो एक अलग ही लेवल के माइंडसेट के लोग हैं आपके लिए, ऐसा फील करते हैं आप? यस सर, यस सर। आज एक्चुअली कभी ऐसा भी होता है कि सर आपसे कभी बात करने का या आस्क मी एनीथिंग में क्वेश्चन ना पूछे थे, तो बहुत सारे फैसिलिटेटर्स है हमारे, वो एक्चुअली बैक साइड में हेल्प करते। कोई क्वेश्चन उनको भेजूँ, संजना जी है, पुखराज जी है, तो एक्चुअली उनसे बहुत फैमिली की तरह है। एक्चुअली आज ग्रो कर रहा हूँ, एक अकेला पर्सन ये सब नहीं कर सकता। उसे कहीं तो आपने एक बात कही थी, सभी अभी भी जो लोग सोच रहे हैं, तो आपको बस ऐसे, आपकी बहुत पॉजिटिव थिंग, आपको बस इतना खींचना है, बाकी आप करते बनेंगे, आप चलते बनेंगे, वही वाह! पार्ट है। तो गाइस, अगर आप हॉल ऑफ फेम मेंबर अचीव करते हैं, हॉल ऑफ फेम अवार्ड क्या होता है? जब आप आईपीसी में आ जाते हैं और आप मिनिमम 3 लाख का टर्नओवर हिट कर देते हैं, तो आपको मैं इंटरव्यू करता हूँ, आपकी सक्सेस स्टोरी को पूरे देश के सामने मैं लेकर आता हूँ, फोटोग्राफर्स के सामने। और हम लोग, आप मेरे साथ मिलते भी हो, तो हम लोग हर 1-2 महीने में दिल्ली में मीटअप करते हैं और वहाँ पे मिलते हैं। तो साहिल नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। तो साहिल, तो हम लोग जितने भी हॉल ऑफ फेम मेंबर्स हैं, आई थिंक 30-35 मेंबर्स हैं जो हमने इस स्लॉट में डाले हैं, तो वो आ रहे हैं। तो साहिल, उसके लिए कैसा फील कर रहे हो कि आप मिलोगे? उसके लिए क्या है एक्साइटमेंट? सर जब से मतलब मैं कनेक्टेड हुआ हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपसे कनेक्टेड होने के बाद लाइव में अभी भी बात करो, जो एनर्जी पास हो रही है, जो एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूँ, अंदर से कुछ अलग ही एनर्जी पुट होती है। तो हमेशा लास्ट टाइम भी आप कुछ इगतपुरी आए थे, मैंने यस। ग्रुप पे मैसेज किए थे, सर अच्छा। आप कहाँ हैं? क्योंकि मेरी थिंकिंग है कि आपसे अगर मिलूँ तो वहाँ कुछ ऐसे बातें हो या कुछ आपसे और कुछ मोटिवेट करते जाए, कुछ हिट करके जाए। तो बहुत एक्साइटेड था स्टार्टिंग से, कब मिलूँ? तो फाइनली ये प्लेटफ़ॉर्म ने तो मौका दिया है आपसे मिलने का। अमेजिंग। नहीं, यू डिजर्व दैट साहिल, आप डिजर्व करते हो। एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड एंड मोर देन एक्साइटेड कि आप सब लोगों से मैं भी मिलूंगा। सो वेरी वेरी गुड साहिल, वेरी वेरी गुड। आई थिंक दोस्तों, साहिल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं।
आप साहिल से कुछ पूछना चाहते हैं तो उनके इंस्टाग्राम पेज का लिंक फिल्मीफाई वेडिंग्स का आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके बात कर सकते हैं। साहिल इज अ ग्रेट पर्सन, ही विल हेल्प यू एंड दैट्स इट। एंड अगर आप इंडिया फोटोग्राफर्स क्लब की फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में 2 से 5 लाख रुपए महीने के प्रॉफिट्स पे पहुंचे। और अगर आप सीधा डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम्स कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके रीड कीजिए, सक्सेस स्टोरीज देखिए। और अगर आप फेसबुक वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कर सकते हैं। साहिल, अमेजिंग ब्रदर, गुड टू हैव यू इन द हॉल ऑफ फेम अवार्ड। जाते जाते साहिल, कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगे जो कुछ भी अंदर से शेयर करना चाहते हो, एनीथिंग? सर सभी बहुत सारी चीजें जो आपने सिखाई लाइफ में अप्लाई की है, तो अभी सर ने जो कहा है मतलब आंख बंद करके चीजें फॉलो करो। बहुत डीप नॉलेज है, हमारे आईपीसी मेंबर्स बहुत डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो अभी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं तो बेफिक्र होके आईपीसी मेंबर ज्वाइन करने का सोच भी रहे तो बिंदास ज्वाइन कर लो। आपकी सक्सेस जर्नी आप खुद आज ये वीडियोस देखेंगे तो कल आप यहाँ होंगे। जितना मतलब आपके बारे में, हमारे आईपीसी मेंबर्स के बारे में बोलूं, हमारे पूरे टीम मेंबर्स के बारे में बोलूं, उतना कम है। बस थैंक यू सो मच सर। एक अमेजिंग बार अमेजिंग साहिल, थैंक यू सो मच, दिल से गॉड ब्लेस यू शुक्रिया ब्रदर। भाई। मैं लास्ट मेरे टीम मेंबर्स को एक बार मिलवाना चाहूंगा सर आपसे। यस यस। सर सुशांत। हेलो सर। है सुशांत, कैसे हो सुशांत? मस्त सर मस्त। मस्त। और आपका नाम क्या है पीछे? जय जय। जय, वाह। आप एक बोलते हैं ना, उनसे ही सर मिलवा रहा था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, नहीं सर बात करनी है थोड़ी सी, बोले यस सब। संजीव आपका नाम है? सुशांत सुशांत। सुशांत सुशांत। और आपका नाम क्या है? जयेश जयेश। जयेश। वो बोलते हैं ना, मैं बात ही बोल रहा था, एक अच्छी डाल की अच्छी अच्छी टहनियां होती हैं, तो आप दोनों बहुत अच्छी अच्छी टहनियां जैसे क्लियरली दिख रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस एंड ऑल, तो बहुत अमेजिंग। जय एंड सुशांत, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू। मस्त। यू पीपल आर अमेजिंग, ठीक है? अपने आप को कम मत आंकना, ठीक है? दिस द यू नो यू आर जस्ट लिमिटलेस, कोई लिमिट का सवाल ही नहीं है। एंड जिस एज में आप लोग हो ना, 3 से 4 साल में पिक्चर ही बदल दो मार्केट की अपने, ऐसा करो। यस सर, ऑफ कोर्स। सर एक खास करके चेहरा याद रखना, बहुत मतलब बोलने में इतना पास नहीं है पर एक्शन में ज्यादा है, एडिटिंग के पार्ट में कभी कभी। अभी यही चीज शेयर करूंगा सुशांत, एज फोटोग्राफी इंडस्ट्री में मुझे आगे लेके जाना तो एडिटिंग का पार्ट है जो नेक्स्ट लेवल होगी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा इतना नेक्स्ट लेवल वर्क यहाँ से निकलने वाला है। चेहरा मैं अभी भी बात करके रख रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ सर। वेरी गुड। एंड जय, जय का क्या पार्ट रहता है? जय सर एक्चुअली सभी क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीख रहे, फॉलोअर्स पार्ट है, क्लाइंट से बातें करना, नई नई चीजें सीखना। आपसे जो कोर्सेस हमारे हैं, सिल्वर कोर्स है वो अगेन वो भी वॉच करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखना। वाओ, वेरी गुड यार, आई एम सो हैप्पी टू सी। पहली बार एक हॉल ऑफ फेम सेशन में कोई अपने टीम मेंबर से हमको मिलवा रहा है। वेरी गुड साहिल, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। यू हैव डन अ क्रेजी जॉब, अमेजिंग जॉब, एंड इट्स प्योरली कमेंडेबल। सो दोस्तों, साहिल अपना इंस्टाग्राम का लिंक आकाश को भेज देना, आपके इस यूट्यूब वीडियो के नीचे आ जाएगा। एंड गाइज, आपको मजा आया, साहिल की स्टोरी अगर इंस्पिरेशनल लगी और आपके अंदर फायर हो गया, फायर, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो FIRE, फायर, ठीक है? सो दैट एंड आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ एंड आई सी दैट, एंड दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, stay spiritual and stay blessed. Thank you so much for your time and thank you so much for watching this till then. Thank you so much. God bless you. Thank you so much.